एक टाइम था जब इंडिया में लोग 10 रुपए के लिए भी कैश लेके घूमते थे और आज 18 लाख करोड़ हर महीने सिर्फ फोन से ही ट्रांसफर हो रहा है। ये बात सुन के आप सबके मन में भी यही एक सवाल आया होगा, क्या 2030 तक कैश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो? और यूपीआई का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? तो आओ आज इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं। यूपीआई की हिस्ट्री। यूपीआई का फुल फॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई से बेनिफिट क्या हुआ? तो पहले लोग एटीएम की लाइनों में लगते थे, बैंक ट्रांसफर में 1-2 दिन तक खड़े रहते थे, लेकिन जब यूपीआई आया तब हमें बेनिफिट में मिला इंस्टेंट पेमेंट, 24/7 सर्विस, जीरो चार्जेस, सिर्फ मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से ही पैसा चला जाता है। और आज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब यूपीआई पे चल रहा है। और आज इंडिया में हर महीने अप्रोक्स 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है। और सोचो, ये कई कंट्रियों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। यूपीआई जब लॉन्च हुआ तब उसके लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग कंपटीशन था वीजा। उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड नेटवर्क था वीजा, और वीजा को पीछे धकेल कर खुद आगे बढ़ने के लिए यूपीआई ने इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया। पहले तो उन्होंने फ्री ट्रांजैक्शन शुरू किए, क्योंकि वीजा में मर्चेंट फी लगती थी। डायरेक्ट बैंक टू बैंक काम शुरू किया, और वीजा में खुद का कार्ड नेटवर्क था। उन्होंने यूपीआई वालों ने इंडिया को फोकस करके काम किया, और वीजा वाले ग्लोबल को देख के। अब इंटरेस्टिंग बात बताओ, इंडिया यूपीआई को दूसरे कंट्री में भी ले जा रहा है, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, फ्रांस में ऑलरेडी यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब फ्यूचर में इंडियन टूरिज्म भी क्यूआर कोड से पेमेंट कर पाएंगे अदर्स कंट्री में। समझते डिजिटल रूपी को, जो यूपीआई को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। डिजिटल रूपी मतलब आरबीआई का ऑफिशियल डिजिटल पैसा, जिसको आरबीआई ने खुद लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये बिल्कुल असली रुपये जैसे ही लगती है, बस डिजिटल है। फ्यूचर में सैलरी डिजिटल रुपीस में होगी, गवर्नमेंट सब्सिडी डिजिटल रुपीस में होगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी फास्ट हो जाएगी। तो यूपीआई प्लस डिजिटल रुपीस मतलब पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो क्या केस 2030 तक पूरी जगह से खत्म हो जाएगा? नहीं। सच क्या है मैं बताता हूँ। केस कभी भी पूरी जगह से खत्म नहीं होगा, लेकिन यूसेज बहुत कम हो सकता है। मेट्रो सिटीज के अंदर ऑलरेडी 60 से 70% लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट यूज करना प्रीफर कर दिया है। और 2030 तक डिजिटल पेमेंट की वजह से छोटे वेंडर्स भी क्यूआर कोड यूज कर पाएंगे, और कैश सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज होगा। इसी वजह से इंडिया डिजिटल इकोनॉमी सुपर पावर बन सकता है। यूपीआई पावरफुल है, लेकिन स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। हम 3 इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखें जिससे हम स्कैम से बच पाए। कभी भी रिसीव मनी के नाम पर पिन मत डालो। स्क्रीन शेयरिंग ऐप कभी भी इंस्टॉल मत करो किसी अननोन पर्सन के कहने पे। केवाईसी अपडेट के लिए फेक कॉल आते हैं, बच के रहो। गोल्डन रूल दो आपको, यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे लेने के लिए नहीं। तो कभी भी किसी को अपना यूपीआई पिन मत दीजिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, 2030 तक कैश खत्म हो जाएगा या नहीं? कमेंट में लिखो टीम कैश या टीम डिजिटल। अगर आपको भी ऐसे पावरफुल बिजनेस और फ्यूचर वाले टॉपिक पसंद है तो एनपी टॉल्स को सब्सक्राइब करो।